ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके जीवन में बेहतर बदलाव लाएंगी। भक्तों, पहले बात करते हैं, यदि कोई आपका अपमान करे, विश्वासघात, बुरा व्यवहार करे या धोखा दे तो क्या करें? भक्तों, जन्मों जन्मों से हमारे कर्म जमा हैं, जिनमें से कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म लेकर हमारे इस शरीर की रचना की गई है। जब तक ये शरीर रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे। हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें सुख पहुंचाएंगे और ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो हमें दुख पहुंचाएंगे। जब कोई हमारे साथ दुख पहुंचाने वाला व्यवहार करता है तो वो हमारे कर्मों का ही फल है। इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो तो बस आपके कर्मों को खत्म करने आया है और वो आपका सहयोगी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे मिलकर आप आनंदित हो जाएंगे। वे लोग आपके शुभ कर्म खत्म करने आए हैं और कभी ऐसे लोगों से भी पाला पड़ेगा जो आपको दुखी कर देंगे। ऐसे लोग आपके अशुभ कर्म खत्म करने आए हैं। अध्यात्म आपको किसी की निंदा करने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई आपकी निंदा करे तो उसे सह जाएं। हमारे प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, वो सब पर शासन करते हैं। जो दुष्ट लोग संसार का विनाश करना चाहते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं और सैनिक भी हैं, पर वो कुछ कर पाते हैं क्या? वो उतना ही उत्पात मचा पाएंगे जितना मचना है। यह प्रभु की विनाश लीला होती है। वही प्रभु किसी के हृदय में बैठकर आपका भला करने के लिए आपके साथ बुरा करवा रहे हैं। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ जो उसका ऑपरेशन करवा रही हो बुरी लग सकती है। वो सोच सकता है कि मेरी माँ कितनी कठोर है, जो जानबूझकर मुझे इन डॉक्टरों से इतना कष्ट दिलवा रही है, लेकिन वो उसका रोग दूर करवा कर उसे स्वस्थ करने के लिए ऐसा कर रही है। इसी तरह हमें बस यही मानना है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो प्रभु हमारे भले के लिए ही करते हैं। प्रभु तो बस हमारे पाप रूपी रोगों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप इतनी समझ रखेंगे तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे आसानी से बदला जा सकता है। हमें सोचना होगा कि हमारे साथ हो रहे बुरे व्यवहार का कारण क्या है। आपको सामने वाले की क्रिया पर ध्यान नहीं देना। अगर आपने कोई गलती नहीं की और फिर भी कोई आपको गाली दे रहा है या आपका अपमान कर रहा है तो हमें उसके पीछे के कारण को समझना होगा। एक भक्त सोचता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका कारण केवल भगवान है। शायद हमारे कोई ऐसे अपराध थे जिनका हमें भयंकर दंड मिलता, लेकिन प्रभु ने थोड़ा सा अपमान करवा के हमें बचा लिया। अगर आप लोगों के द्वारा की गई क्रिया पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको उनसे द्वेष नहीं होगा। अगर आप दूसरों की क्रिया पर ध्यान देंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपने उस गुस्से में आकर कुछ किया तो ये नया कर्म बन जाएगा और आपको उसका फल भुगतना होगा। थोड़े से क्रोध में आकर लोग दूसरों का नुकसान करते हैं और यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ का और प्रभु का कानून दंड देता है और वो जीवन भर अंदर से जलते रहते हैं। 1 मिनट की असावधानी आपका जीवन नष्ट कर सकती है। जब आपके साथ गलत हो रहा हो तो अपना सिर झुकाकर वहाँ से चले जाएं। जब आप ऐसे चलेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। आप जिनके सामने से सिर झुकाकर निकलेंगे, प्रभु उनका सिर नीचा करवाकर ही छोड़ेंगे। आप केवल सहन करें और दूसरों को क्षमा करें। उस समय अंदर ही अंदर नाम जप करें। लड़ाई झगड़ा करना इसका समाधान नहीं है।
विश्व में किसी में दम नहीं है कि हमारे साथ बुरा कर सके। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो हमारे कर्मों का ही फल है, हमें उसे सहन कर लेना चाहिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। सहन करने की एक सीमा है। अगर कोई हमें कुछ भला बुरा कह रहा हो या गाली दे रहा हो तो हमें सहन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म या कर्तव्य पर वार करे तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं तो तत्काल अपनी रक्षा करें। अगर आप एक महिला हैं और कोई आप पर बुरी दृष्टि रख रहा है या आप पर आक्रमण करता है तो तुरंत खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करें और फिर इसकी रिपोर्ट करें और कानून का सहारा लें। कंस अपनी बहन देवकी जी को स्वयं रथ में लेकर विदा करने जा रहा था और उसी समय यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी जी का पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी जी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव जी समझ गए कि वह समय बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का था। उन्होंने कंस को अपनी हर संतान सौंपने का वचन दिया। अवसर देखकर अपने बल बुद्धि या कानून की सहायता से अपनी रक्षा करें। अगर अपने ही लोगों में कोई आपका शोषण कर रहा हो तो उसे न सहें, कानून का रास्ता चुनें और उनकी शिकायत करें और अपनी सुरक्षा करें। छोटी मोटी चीजें जो सही जा सकती हूँ, जैसे पति पत्नी के बीच में अनबन या परिवार में मनमुटाव, उन्हें सहन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके जीवन और धर्म का नाश कर सकता है, जैसे अगर आपके पति या पत्नी गलत मार्ग पर निकल पड़े हों, तो जरूरत पड़ने पर तलाक भी एक रास्ता है। कई जगह देखा गया है कि खुद के परिवार वाले ही बच्चों का शोषण कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में सावधान होकर और कानून का सहारा लेकर अपनी रक्षा करना जरूरी है। भक्तों, नाम जप करें, परमार्थ का आश्रय लें, सहनशील बने, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब बस अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने कर्मों को भोग लें और नाम जप करके अपनी अगली फसल अच्छी कर लें। जो आपका अपमान करे, जो आपको धोखा दे या जो आपके साथ विश्वासघात करे, अगर उनके साथ बुरा हो तो आप खुश न हो, वो भी अपने कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। आप प्रभु से उसके भले के लिए प्रार्थना करें, इससे उसका कल्याण हो ना हो, आपका कल्याण जरूर होगा। लेकिन अगर आप उनकी दुर्दशा देखकर खुश होते हैं तो ये नया चिंतन और द्वेष आपको बाद में अंदर से जलाएगा। भक्तों, अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, हमेशा डर और चिंता बनी रहती है, तो क्या करें? भक्तों, आजकल हर कोई जरूरत से ज्यादा सोचता है। आज किसका मन एकाग्र, शांत और ईश्वर के साथ एकाकार है? यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम अध्यात्म का अभ्यास न करें। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि यह मन बहुत चंचल है। जैसे ही कोई भगवान का नाम जपना शुरू करता है, मन की गंदगी नष्ट होकर बाहर निकलने लगती है। लेकिन नया साधक यह सोचता है कि जब से मैंने नाम जप शुरू किया है तब से विकार बढ़ गए हैं। असलियत में होता इसका उल्टा है। नाम जपने से हृदय और मन पवित्र हो जाता है। उस निर्मल मन में ही भगवान प्रकट होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तों, आपको ज्यादा सोचने से बचने के लिए भगवान का नाम जपना शुरू करना चाहिए। आपका मन चिंता या भविष्य की कल्पना करने में लगा रहता है। भविष्य के बारे में चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलेगा और अतीत में जो हुआ उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो फिर वर्तमान में समय क्यों बर्बाद करें? कृष्ण कृष्ण जपने से आपका भविष्य ठीक हो जाएगा, आपका वर्तमान सार्थक हो जाएगा और आपके अतीत के बुरे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। जब आप अपना भोजन खाते हैं तो संतुष्टि, पोषण और भूख से राहत तीनों एक साथ होते हैं।
इसी प्रकार जब साधक भगवान के नाम का जप करते हैं तो सांसारिक त्याग, भगवान के प्रति प्रेम और सच्चे आत्म सुख की प्राप्ति सभी एक साथ होते हैं। लेकिन जिस प्रकार कई दिनों से भूखे व्यक्ति को यदि खाने के बीच में रोक दे तो वह चिंतित हो जाएगा, उसी प्रकार यदि हम कुछ दिनों तक साधना या जप करके रुक गए तो चिंता हम पर हावी हो जाएगी। भक्तों, ये सारी गंदी बातें जो हमारे मन में आती हैं, भजन करने पर भी आएंगी और शायद ज्यादा मात्रा में भी आए। ये विचार पिछले कई जन्मों से हमारे भीतर हैं। मन भगवान द्वारा बनाए गए मेमोरी कार्ड की तरह है। इसमें इस ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक की घटनाओं की सामग्री है। आप एक जगह बैठी हैं, लेकिन आपके दिमाग में पूरी फिल्म चल रही है। कृष्ण कृष्ण जपने से आपके मन में स्टोर्ड फुटेज एक एक करके डिलीट हो जाएंगी। पतंजलि जी ने कहा है कि यदि आप बहुत लंबे समय तक श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करेंगे तो यह सभी पापों को मिटा देगा और आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम प्रकट कर देगा। भक्तों, लोग 2-4 बार जाप करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हम मृत्यु लोक में हैं। कमाई अर्थात नाम का जाप ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी सांसारिक सुख, चिंता या अशांति जैसी चीजों के लिए रोना ना पड़े। इस संसार में कोई खुशी नहीं है। भगवान की शरण लिए बिना किसी को कभी शांति नहीं मिल सकती। मन को रोकना कठिन है। आप स्वस्थ दिखते हैं लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। इसका मतलब है कि जो करना चाहिए वह आप नहीं कर पा रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। इस रोग की दवा भगवान ही है। ईश्वर आपके सभी शारीरिक और मानसिक दुखों का उत्तर है। वह आपको इस दुनिया और उससे परे का सुख दे सकता है। कुछ दिनों तक कृष्ण कृष्ण जपने का प्रयास करें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भगवान की शरण लें। भगवान के नाम का जाप करें। अधार्मिक कार्यों को छोड़ें। भगवान को अर्पित करके सात्विक भोजन करें। कुछ ही दिनों में आपको शांति महसूस होगी। यदि आवश्यक हो तो आप मानसिक विकारों के इलाज के लिए दवा ले सकते हैं। यदि भगवान को याद करके मन आनंद से भर जाए तो शरीर को कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वह सब असत्य है। गलतियां ना करें। आपके कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। भगवान की शरण लें। वह एक माँ की तरह आपके सभी पापों को माफ कर सकते हैं। संतों के सत्य वचन सुने और धर्म के मार्ग पर चले। शरीर नाशवान है। कोई ना कोई आपकी मृत्यु का कारण जरूर बनेगा। आपका शरीर आपसे छीन लिया जाएगा। इससे मोह त्यागें और कृष्ण कृष्ण जपें। केवल आध्यात्मिकता ही दुख की जड़ों को नष्ट कर सकती है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि आप अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर देते हैं तो इसका पहला प्रभाव याददाश्त और दूसरा प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि आपका ब्रह्मचर्य सही है तो मन शांत रहेगा। यह आपको अच्छी और सकारात्मक चीजों के बारे में सोचने में मदद करेगा। यदि आपके प्राण नियंत्रित हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। हमें मानव जीवन मिला है। कम से कम यह समझने का प्रयास करें कि आप कौन हैं। साधना करें। आप स्वयं तेजस्वी हो जाएंगे और दूसरों को भी शांति देने योग्य हो जाएंगे। यदि आप ना तो भजन करते हैं और ना ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि आप भयभीत या चिंतित महसूस करते हैं तो यह एक गंभीर पाप का परिणाम है जिसके लिए आपको दंडित किया जा रहा है। हमें ईश्वर से प्रेम करना है, इस शरीर से नहीं। भगवान से शरीर को स्वस्थ रखने की मांग ना करें। हमें भगवान से कहना चाहिए, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो मैं फिर भी आपका नाम लूंगा। आपने इस संसार में कितने ही लोगों से प्रेम करने की कोशिश की। अब एक बार भगवान के नाम से प्रेम करके देखें। आप आनंदित हो जाएंगे। भगवान के नाम का जाप करें। भगवान की शरण लें। उचित आहार
और जीवन शैली अपनाएं, नशा ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भक्तों, अब बात करते हैं क्या होती है प्रेत बाधा। क्या आपको भी भूत सताते हैं? भक्तों, किसी की भी सामर्थ्य है क्या कि हम पर प्रेत बाधा छोड़ सके? जो चाहे जिसके साथ वो कर सकता है। जगत ईश्वर रहित है क्या? हमारे ही कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई आपको तंग कर रहा है। यह सब आपके कर्मों का ही फल है। फिल्म में जो आदमी खलनायक का रोल करता है वो सही में खलनायक नहीं होता, वो बस रोल निभा रहा है। ये दुनिया माया का एक पर्दा है। इस पर्दे में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डायरेक्टर, एक्टर, डांसर सब एक ही हैं। श्री कृष्ण, पहचान पाओ तो पहचान लो। आपके साथ कोई गलत कर रहा है ऐसा सोच के यदि आप उनसे द्वेष करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपका हृदय क्रोध से गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ गए कि प्रभु हमारी जिंदगी में इस इंसान या भूत के रूप में खलनायक बनकर आए हैं तो आपको आनंद महसूस होने लगेगा। आप महात्मा बन जाएंगे। ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, हमारा मन ही भूत है, हमारा मन ही प्रेत है। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं और हमारा मन ही भूत की तरह चढ़कर हमें परेशान करने लगता है। आप भूतों से डरते हैं, लेकिन आप 5 महाभूत अर्थात आपकी इंद्रियां साथ लेके घूम रहे हैं और आपको दिक्कत नहीं लग रही। ये 5 महाभूत ही हमारी दुर्गत कर रहे हैं। अगर यह शरीर राग से ऊपर उठकर अभी भगवान के चिंतन में मस्त हो जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि सब में केवल श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। 3 पर्दे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इस विश्व रूपी सिनेमा में चल रहे हैं। जब तमोगुण का पर्दा आता है तो राक्षसी लीलाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि हिंसा, व्यभिचार और दुराचार। जब रजोगुणी पर्दा आता है तो काम आदि, और जब सत्वगुणी तो दया, भक्ति आदि लीलाएं दिखाई देती हैं। पर सच तो यह है कि पर्दा तो सफेद ही है, उस पे सच में कुछ भी नहीं है। पीछे से जो प्रकाश आता है वही पर्दे पे फिल्म प्रकाशित करता है। संसार में भी वही एक परमात्मा त्रिगुण आत्मिका माया के पर्दे पे कहीं अच्छा कहीं बुरा बनकर रोल कर रहा है। किसी की ताकत नहीं है कि हम पर भूत चढ़ा दे। फिर तो ईश्वर का महत्व क्या रह गया? भजन नहीं करेंगे और अध्यात्म नहीं जानेंगे तो ये बातें समझ नहीं आएंगी। कोई कैसे हमारे साथ धोखा कर सकता है, कोई कैसे हमारा बुरा कर सकता है। हम गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ करे या ना करे। अगर हम गलत नहीं तो कोई हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। अपनी गलती को सुधारें, निरंतर नाम जप करें। आपका जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जैसा हमारा चश्मा है वैसे ही हमें दृश्य दिखाई देते हैं। अगर आपको सब जगह पाखंड और दुराचार दिख रहा है तो शायद चश्मा साफ करने की जरूरत है। चश्मा उतरते ही सब जगह गोविंद दिखने लगेंगे। हम अपनी कमजोरियों और वासनाओं को दूर करें तो हमारे भगवान ही सब रूपों में हैं, दूसरा कोई नहीं। यह जीवन अपना सुधार करने के लिए है, दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं। सत्संग सुने, उसको आचरण में उतारे और अपना कल्याण कर ले। कृष्ण कृष्ण जपे, अच्छा आचरण करें, कोई नशा न करे। कोई प्रेत या आत्मा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। यह संसार एक खेल है। अगर आप यह जान गए तो इस खेल से बाहर निकल जाएंगे। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।